बड़ी खबर की और यूपी के 29 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है। वाराणसी, लखनऊ, कानपुर में तेज बारिश का अलर्ट। रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट एक बार फिर से जारी किया गया है। वाराणसी, लखनऊ, कानपुर में तेज बारिश, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर में भी जो है बारिश का अलर्ट जारी है। यूपी के 29 जिलों में बारिश का हाई अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद से जिला प्रशासन जो है वो एक्टिव दिखाई पड़ रहा है। वाराणसी, लखनऊ, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर में आपको बताएं कि बारिश का अलर्ट जारी है। यूपी के 29 जिलों में एक बार फिर से जो है बाढ़ का जो कहर है वो साफ तौर पर दिख सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों हमने तस्वीरें देखी थी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से, किस तरीके से तबाही की तस्वीरें सामने आई थी। एक बार फिर से आपको बताएं कि मौसम विज्ञान केंद्र ने बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसको लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं। और इस पर खास जानकारी के लिए लखनऊ से मेरे सहयोगी अनिकेत तिवारी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा बदायूं से नियाजी खान मेरे साथ जुड़ेंगे। अनिकेत, सबसे पहले लखनऊ की अगर बात कर लें खास तौर पर, तो वहां पर किस तरीके की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि यूपी के 29 जिलों में ये अलर्ट जारी किया गया है। इसको लेकर प्रशासन की क्या खास तैयारियां? हाँ, देखिए लता, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो जो मौसम वैज्ञानिक है वो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक जो मौसम है बारिश वो साफ तौर पर ऐसी देखने को मिलेगी। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की लता, तो हाँ। पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम जो जिले हैं वहां पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। बात की जाए राजधानी लखनऊ की, तो लखनऊ में भी जो बारिश है वो रुक रुक कर देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात की जाए पूर्वी उत्तर प्रदेश की, चाहे अम्बेडकर नगर हो, श्रावस्ती हो, गोंडा हो, बस्ती हो, बहराइच हो, बरेली हो, बदायूं हो, तो ये तमाम वो जिले हैं जहाँ पर जो बारिश है वो साफ तौर पर देखने को मिलेगी। हालांकि अगर बात की जाए किसानों की लता, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं कुछ किसान ऐसे हैं जिनको इससे फायदा होगा, तो वहीं कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनको नुकसान होने वाला है। क्योंकि अगर बात की जाए खरीफ की फसलों की, तो जिसमें बाजरा होता है, तमाम जो मोटे अनाज की जो खेती होती है, तो चाहे मूंगफली हो, सोयाबीन हो, तो उनको इससे नुकसान जरूर होने वाला है। हालांकि अगर बात की जाए अन्य दूसरे जो किसान है, फिर वो चाहे जो धान की खेती जो करते हैं, जो दलहन की जो खेती करते हैं, उनके लिए बारिश कहीं ना कहीं अमृत की तरह से बरस रही है। हालांकि इस मौसम का अगर बारिश की बात की जाए था, तो इस बारिश का जो अनुमान था, वो जो इंतजार था, वो किसानों को अगस्त के माह में था। लेकिन अब समय काफी देर हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं तो तमाम जो किसान है उनके चेहरे चलिए, पर कहीं ना खुशी कहीं जरूर देखने को हालांकि मिल जिन रही है। किसानों को हालांकि अगर बात बारिश की जाए का प्रशासन की, इंतजार उत्तर था प्रदेश उनके लिए सरकार की, अच्छी खबर जरूर हो सकती है, लेकिन जिन जिन जगहों पर जो है बारिश से चीज़ें बिगड़ सकती हैं, खराब हो सकती है, वहाँ पर एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ने वाली। नियाज़ी, अगर हम बदायूं की बात करें तो वहाँ पर क्या कुछ खास इंतजाम इस बारिश के मद्देनजर किए जा रहे प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, मैं आपको बताया हूँ। जिससे पिछले ही महीने जिस तरीके से बारिश का प्रकोप हुआ था और बाढ़ भी आ गई थी, और जो गंगा किनारे जिन किसानों की फसलें खड़ी हुई थी, उनकी ये फसलें ज्यादातर ही ये नष्ट हो चुकी हैं। अगर हम देखा जाए तो बदायूं में अगर किसान की फसल की बात करें कि जैसे धान है, बाजरा है, इस बरसात से कुछ किसानों को फायदा भी हुआ धान और बाजरे की फसल को। लेकिन अब अगर बरसात हो जाती है तेज मूसलाधार, तो इससे धान की फसल को काफी ज्यादा नुकसान होगा और बाजरे की फसल के लिए भी, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को भी अलर्ट करिए पहले से ही कर रखा है। और जिस तरीके से अगर बरसात अगर तेज होती है तो बाढ़ भी आने का अंदेशा है और गंगा अपने पूर्ण रूप पे ये कटान पे ये डूब जाएगी। वहीं देखा जाए तो बदायूं के पिछले महीने में बाढ़ आने की वजह से कई गांव बाढ़ प्रभावित हुए थे और कई लोगों के लिए गांव छोड़ने पे मजबूर भी हो गए थे। अगर हम किसानों की बात कर लें तो किसान भी काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे और कुछ की ये फसलें ज्यादातर 80% ये फसलें बदायूं में ये नष्ट हो चुकी थी। बकाया जो 20% जो किसानों की जो फसलें बची हुई हैं धान और बाजरे की, उनको कुछ को ये फायदा हुआ है। अगर अब दोबारा बरसात हो जाती है तो उससे ये जो भी 20% फसल बची हुई है वो भी सब नष्ट हो जाएगी। बिल्कुल, जिस तरह से नियाजी आप ये बता रहे हैं कि पिछले दिनों में जो बारिश आई थी बदायूं में, इस कहर से बारिश के पानी से जो है कई घर तबाह हो गए थे, कई जो इलाके हैं वो डूब गए थे, जलमग्न हो गए थे। ऐसे में क्या फिलहाल वर्तमान की अगर बात करें तो, क्योंकि अब जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है, ऐसे में उन इलाकों को लेकर कोई खास इंतजाम किए गए प्रशासन की तरफ से जो डूब ना जाए पानी में, उन लोगों को क्या सतर्क किया गया है, क्या उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है? जी, पहले से ही जिला अधिकारी द्वारा ये पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया था और जो गंगा के किनारे निचले जो इलाके हैं उन पे भी ये अलर्ट जारी कर दिया गया है। और जो बिल्कुल
गंगा से सटीक जो गांव बसे हुए हैं उनको ऊंची जगह पे ले जाके ये बसाने का काम जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन अगर चाहे पहले से तो ना ही तो कोई गांव बाढ़ की चपेट में आए और ना ही ये कोई भी किसान की ये फसल ये नष्ट हो पाए। अगर गंगा के बांध अगर ठीक तरीके से बांध दिए जाए, अगर तेज धार होती है और बरसात तेज होती है, गंगा का प्रकोप पड़ता है, तब उससे ही बांध भी कट जाते हैं और गाँवों में पानी चला जाता है। जी वाकई जो है पानी की जो तबाही है वो हम सब लगातार पिछले दिनों की तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। लेकिन ऐसे में अनिकेत जिस तरीके से अब क्योंकि बारिश का होना वाकई किसानों के लिए एक मुश्किल वाली जो है घड़ियां हो सकती है, क्योंकि धान की फसल जिस तरीके से मेरे सहयोगी ने बताया धान की फसल खराब हो जाएगी और अन्य भी फसलें हैं जो अगर बारिश होती है समय पर तो वो पूरी तरीके से खराब हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे में क्या राज्य सरकार की तरफ से या फिर जो स्थानीय प्रशासन होते हैं उनकी तरफ से कोई गाइडलाइन जारी की गई किसानों के लिए क्या? हाँ देखिए लता, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश सरकार की या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उन्होंने पहले ही तमाम जिला अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिया है कि जो भी किसान जिनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं इस बिन मौसम बरसात से, तो उन किसानों की फसलों का अनुमान कर लिया जाए, उनका आकलन कर लिया जाए और उसकी जो उचित मुआवजे की जो राशि है वो उन तक तत्काल डीबीटी के माध्यम से उन तक मुहैया करा दी जाए। हालांकि अगर बात की जाए कृषि विभाग की, तो तमाम ऐसे जो बीमा योजनाएं हैं वो चलाई जा रही हैं ताकि जो किसानों की जो फसलें हैं उनका पहले ही बीमा हो जाए, ताकि अगर इस तरह से आपातकाल अगर कोई स्थिति आती है, आपातकाल बारिश अगर होती है और उनकी किसानों को अगर फसलों को अगर नुकसान होता है तो उसकी भरपाई प्रदेश सरकार की इस बीमा योजना के माध्यम से हो पाए। हालांकि साफ तौर पर अगर तमाम जो मोटे अनाज की अगर फसलों की बात की जाए तो उनको भारी बारिश से जरूर कहीं ना कहीं नुकसान होगा। और अगर बात की जाए मौसम की, तो साफ तौर पर अगर मौसम वैज्ञानिकों की अगर बात करें लता, तो आने वाली 25 तारीख तक जो स्थितियां हैं वो लगभग ऐसी ही रहने वाली है। हालांकि कुछ जिले ऐसे रहेंगे जहां पर बारिश रुकती हुई गिरेगी और कुछ जगह ऐसी है जहां पर जो बारिश है उनका प्रभाव तेज देखने को मिलेगा। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं किसानों को इसका कुछ जगहों पर नुकसान भी होने वाला, तो कुछ जो इलाके हैं वहां पर कहीं ना कहीं इसका लाभ भी किसानों को मिलेगा। फिर चाहे आप बात कर लीजिए अवध क्षेत्र की अगर बात कर लें तो वहां पर जो बारिश होगी वो कम बारिश देखने को मिलेगी, तो इससे कुछ किसान ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं राहत भी महसूस करेंगे। तो अगर पूर्वी ऐसे में देखिए कौन कौन से वो इलाके और वो जिले हैं, हालांकि 29 जिलों में अलर्ट जरूर जारी किया गया होगा, ऐसे में कौन से ऐसे इलाके जहां पर खास तौर पर जो है बारिश का कहर ज्यादा हो सकता है, क्या इसको लेकर कोई मौसम विज्ञान की तरफ से कोई जानकारी दी गई है, कोई अलर्ट जारी किया गया है, रेड जोन में किसी जिले को रखा गया हो? देखिए अगर बात की जाए, अगर लता तमाम पूर्वी उत्तर प्रदेश जो इलाके हैं वहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जैसे कि अंबेडकर नगर हो गया, श्रावस्ती है, बहराइच है। और बहराइच वो इलाके हैं जहाँ पर जो नदियों को जल स्तर है, अगर थोड़ी भी बारिश होती है तो जल स्तर कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। और तमाम जो ग्रामीण जो रहते हैं जो नदियों के किनारे और जो फसल जिनकी नदी किनारे है, तो साफ तौर पर अगर बारिश तेज होती है तो नदियों का जल स्तर होगा वो बढ़ेगा और उनका जो पानी है वो खेतों तक पहुंच जाएगा। वैसे में कहीं ना कहीं किसानों को इसका खासा नुकसान भी होगा। हालांकि प्रदेश सरकार का ये प्रयास है लगातार कि जो भी किसान जिनकी फसलों का नुकसान हो रहा है इस बारिश इस बाढ़ से, तो उनकी उचित मुआवजा जो राशि है वो उनको तमाम बीमा योजनाओं के माध्यम से प्रदेश सरकार की राहत कोष से पहुंचाई जाए। इसके साथ अगर बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन को भी साफ तौर पर दिशा निर्देश दिया गया कि जहां पर जलभराव जैसी समस्याएं, जहां पर बाढ़ जैसी समस्या जिन इलाकों में जिन गाँवों में है, वहां पर भी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी समय समय पर हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से दौरा करते हुए लता नजर आ रहे हैं। और चाहे एसडीआरएफ की टीम को डिप्लॉयड करना हो या फिर राहत सामग्री की बात हो या फिर स्वास्थ्य शिविर की बात हो, तो तमाम जो प्रयास है, जो तमाम जो आवश्यकताएं हैं ऐसे लोगों को मुहैया कराने की, तो उन योजनाओं पर खासा मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए लता साफ तौर पर नजर आते रहे। और आगे भी जो लगातार जिस तरह से मौसम वैज्ञानिक जिस तरह से अलर्ट जारी करने की जो बात कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर, तो उसके हिसाब से जो प्रशासन को जो दिशा निर्देश है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए जा चुके हैं। और प्रशासन पूरी तरह से ये प्रयास कर रहा है कि अगर कोई व्यवस्था होती है तो उसे तत्काल प्रभाव से उसे निजात दिला जाए और किसानों की राहत राशि भी प्रयास किया जा रहा है कि अगर कोई भी दिक्कतें या समस्याएं सामने आती तो उन्हें तुरंत रेक्टिफाई किया जाए। फिलहाल हालांकि देखने वाली बात होगी कि इतनी तमाम मुसीबतों के बाद अब प्रशासन की क्या कुछ तैयारी बारिश को लेकर है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी करने के लिए, आपका बहुत शुक्रिया नियाज़ जी, आपका भी बहुत शुक्रिया।